वेलकम टू आरकेएमएस सोई रोड। आज हम लेंगे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके दो पार्ट होंगे। आज हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction, the breaking and making of bonds between different atoms to produce new substance is called chemical reaction. किसी भी रिएक्शन की बात करें तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट के बीच में जो प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में नए बॉन्ड बनते हैं। तो इस प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जहां से रिएक्टेंट से एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, या तो उसके अंदर फिजिकल चेंज होता है या उसमें केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज का एग्जांपल है आपके मेल्टिंग ऑफ आइस, जहां पे आइस अपनी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सेकंड, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है। एग्जांपल की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर रस्ट लगना या जिसे हम कहते हैं जंग लगना, वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। रस्ट एक नया प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। आज के इस चैप्टर में रिएक्शन के जो टाइप्स हैं उसके अंदर कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, प्रिसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ये सारे रिएक्शन दी गई हैं। सबसे पहले देखते हैं combination reaction. What is combination reaction? A reaction in which two or more reactant combine to form a single product is called chemical combination. जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इट मीन्स वो आपस में कंबाइंड होते हैं। इसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल्स में कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और कंबाइन होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वाटर। इट मीन्स ये दोनों कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ट लाइम। क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैक्ट लाइम बनाता है, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्विक लाइम का केमिकल नेम है, क्विक लाइम का मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मीन्स है ब्रेक होना या टूटना। A reaction which a single reactant breaks time to form two or more product is known as decomposition reaction. जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है, ब्रेक होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन थ्री टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर हम बात करें सबसे पहली कंडीशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर डीकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर फेरस सल्फेट हीट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है और बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगर हीट देंगे तो ये ब्रेक होगा क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ब्रेक हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे सब्सटेंस हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, तो इसे थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर लाइट के प्रेजेंस में होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर लाइट के प्रेजेंस में होती है, उसे कहते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और यहाँ पे हम किसकी लाइट की बात करेंगे? सनलाइट की बात करेंगे। इट मीन्स अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो वो कहलाएगा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसका फॉर्मूला है
सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में। सेकेंड, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होकर सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस बनाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होना जरूरी है। अगर डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करोगे तो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड पर अलग अलग सब्सटेंस मिलते हैं। इट मीन्स वाटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर जाकर कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एलिमेंट्स में मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट में, या फिर कह सकते हो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। जैसे ही आयरन को आप डिप करोगे, डाल दोगे, ड्रॉप करोगे, तो वो फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है आपका ब्लू, जिसमें जैसे ही आप आयरन या फिर आयरन की नेल डाल देते हो, कुछ समय बाद में इसका कलर क्या हो जाता है, आपके चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? कॉपर सल्फेट में जैसे ही आप आयरन ऐड करते हो तो आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन खुद वहां पे ऐड हो जाता है। तो आयरन जैसे ऐड होगा तो वो बना देगा आपका आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। इस कारण उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ऐसे ही अदर एग्जांपल है, यहाँ पे जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट कराओगे तो जिंक हाई रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक खुद ऐड हो जाएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। तो ये सारे एलिमेंट हायर एलिमेंट या हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। उम्मीद है पार्ट फर्स्ट आपको फर्स्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में पार्ट सेकंड की बात करेंगे। थैंक यू।